everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a second year medical student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. So in today's video we are going to discuss कि नीट के बाद काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इफ़ यू आर ट्राइंग टू परस्यू MBBS फ्रॉम WBUHS, मतलब कि वेस्ट बंगाल में आपको कोई कॉलेज चाहिए होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले तो आपका अभी नीट हो गया है, अभी रिजल्ट तक आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स ऐसी है जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है 3 डॉक्यूमेंट्स। एक तो हो गया बॉन्ड, एक हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया डोमिसाइल। बॉन्ड एंड मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप टेंशन मत लो, वो काउंसलिंग के बाद से आप करना, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी बनेगा भी नहीं। थर्डली, जो डोमिसाइल होता है आपका, उसमें और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आप चाहो तो डोमिसाइल बनाने का जो क्राइटेरिया होता है उसको अच्छे से पढ़ लो एंड उसका प्रोसेस आप अभी से करना चालू कर दो, इट विल बी बेटर। और रिजल्ट के बाद भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्टली, ऑल द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हाँ, WBMCC के पास आप जब काउंसलिंग करोगे तब आपको ऑनलाइन कुछ भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको बस अपना सब डेटा देना होगा उधर और वहाँ पे आपको कॉलेज का लिस्टिंग करना होगा एंड उसके अलावा डॉक्यूमेंट सबमिशन का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे टाइम पे। आई गेस कि अभी भी नहीं होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वेरिफिकेशन, वो ऑफलाइन ही होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सब कुछ एडमिशन तक आपको रेडी रखना होगा। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बात करते हैं। तो पहले तो क्या होगा, आपने नीट दिया, आपका रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आने के बाद से ही आपको WBMCC के साइट पे अच्छे से नज़र रखना होगा। अभी बस डेंटल का ही काउंसलिंग का अपडेट आया है, अभी तक कुछ भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी रिज़ल्ट भी नहीं निकला है। तो नीट 2023 का रिज़ल्ट निकलने के बाद से आपको जस्ट चेक करते रहना है WBMCC का साइट एंड वहाँ से आपको 3 फॉर्मेट आपको डाउनलोड कर लेना है एंड उसको अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन उसका अच्छे से पढ़ना है। तो आपको अभी से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो एडमिशन के दिन पे ही ऑफलाइन सबमिट करना होगा। गौर करिए इस बात पर कि आपको एडमिशन के दिन पर ही सब कुछ एक साथ रखना होगा वहाँ पे। तो जो काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट लगता है ना, ये कहने से मेरा मतलब वही था कि एडमिशन के दिन पे आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो मेरे कॉलेज से एक लिस्ट आया था, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था जिस पे एग्जैक्टली वही लिखा है जो कॉलेज पे देना पड़ा था, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का जो कॉलेज का एक आएगा आपका कि हाँ तुमको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। लाइक मुझे बांकुरा शम्मिलानी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था, तो मुझे एक लेटर टाइप का आया था, उसको मैंने डाउनलोड किया, प्रिंट आउट कर लिया, फिर उसको मुझे लेके जाना पड़ा था। आप कोई भी डॉक्यूमेंट का 3-4 कॉपीज़ तो रखो ही रखो, प्रिंट आउट भी रखो, प्लस आपको उसका जेरोक्स भी रखना ही चाहिए अपने पास। और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट लगेगी वो है रैंक कार्ड या फिर स्कोर कार्ड। रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया रहेगा, बट दे आर द सेम, दैट इज़ नीट का आपका मार्कशीट। तो वही बोलूँगी कि उसका भी आपको प्रिंट आउट करना है, प्लस जेरोक्स भी कर लेना है। एंड देन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर नीट। तो आपको नीट का एडमिट कार्ड आपको देना होगा, जेरोक्स और प्रिंट आउट्स दोनों ही। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि PW सेलिब्रेट कर रहा है 3 इयर्स ऑफ फिज़िक्स वाला ऑन 27 मई एज इट फाउंडेशन डे। 3 साल लाजवाब, एंड इसमें वो लेकर आया है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। और ये ऑफ़र है 27 मई से 1 जून तक। अगर आप चाहो तो आज शाम तक भी इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि एक अच्छे करियर के लिए IIT एंड एम्स में एडमिशन लेने के लिए हमारी फाउंडेशन स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्यूचर की तैयारी जब हम क्लास 8, 9, 10th में होते हैं तब सही हो जाती है। तो PW इस बात को समझता भी है, तो इसीलिए PW से पढ़ाई करके आप अपनी फाउंडेशन एंड बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं PW के बैचेस से। इन बैचेस में आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ऑफरिंग्स की अगर बात करूँ तो उमंग 1.0 फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स एट जस्ट 1500, नीव 2.0 बैच फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स एट जस्ट 1900। इसमें आपको मिलेगा फ्री एक्सेस ऑफ नीव 1.0 का भी। उड़ान 2.0 बैच फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एट जस्ट रुपीज़ 1900। इसमें आपको मिलेगा फ्री एक्सेस टू उड़ान 1.0 का भी।
परिश्रम बैच फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स एट जस्ट ₹2200। इसमें आपको मिलेगा डिटेल्स लेक्चर्स, डाउट क्लासेस एंड करेक्ट गाइडेंस का सपोर्ट। तो आप PW कोर्सेज परचेस करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक पे क्लिक करो एंड कोर्सेज परचेस करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करो ताकि आपको मिले ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा और वहाँ पे आपको देना होगा उसका ज़ेरॉक्स, और ज़ेरॉक्स में आपको अपना साइन करना होगा। तो अटेस्टेड मतलब कि वो डॉक्यूमेंट में आपका साइन लगेगा। तो आप ओरिजिनल में साइन मत करना, ज़ेरॉक्स वाले पे साइन करना। तो ये आपको देना होगा उस दिन नीट का एडमिट कार्ड। एंड देन आपको देना होगा वेरिफिकेशन फॉर्म। ये वेरिफिकेशन फॉर्म मतलब वो फॉर्म है जो आपको वहाँ पे भरना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन के दिन पे आपको जाना होगा एंड वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा जिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स का, आपका आईडी कार्ड का नंबर एंड ऑल, एंड आपका मार्क्स, पापा का नाम, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब आपको उस दिन फिल करना होगा, प्लस वही सबमिट भी करना होगा। देन ई चालान, ज़ेरॉक्स कॉपी। ई चालान से मेरा मतलब है एक रिसिप्ट आता है, मनी रिसिप्ट, जो आप काउंसलिंग के टाइम पे करोगे उसके बाद आपको एक मनी रिसिप्ट एक जनरेट होगी। बहुत बच्चों ने ऐसा किया था कि उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया था और प्रिंट आउट नहीं करवाया था। मैंने करके उसको दे भी दिया था। तो आपको प्रिंट आउट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको उसका कॉपी देना भी होगा एज ए प्रूफ कि तुमने पे किया है। तो एडमिशन के दिन का इंतज़ार मत करो कि कब प्रिंट करूँगी फिर कब ज़ेरॉक्स करूँगी एंड ऑल। हर एक डॉक्यूमेंट का आपको प्रिंट आउट एंड ज़ेरॉक्स रखना ही चाहिए अपने पास। जो जो मैं बोल रही हूँ एग्जैक्टली वही आपको लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट इज़ ओरिजिनल बॉन्ड। ये बॉन्ड वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बॉन्ड वाली वीडियो मैंने पहले बना रखी है, जाके देखो, एकदम डिटेली मैंने बता रखा है कि मैंने कहाँ से बनाया था, कितने रुपए लगे थे, प्लस कब आपको बनाना चाहिए, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो बॉन्ड आपको अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलिंग जब चल रहा होगा तब आप बनाना। कॉलेज का रिज़ल्ट ना भी आए तो तब आप बना सकते हो। कॉलेज का नाम फिल मत करना, गैप छोड़ देना। जब आ जाएगा नाम आपका तब आप उसमें पेन से कॉलेज का नाम लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग जब चल रही थी तब मैंने कर लिया था बॉन्ड वाला, और कॉलेज अलॉटमेंट का रिज़ल्ट नहीं आया था, मुझे नहीं पता था कि बांकुड़ा अलॉट होगा, बट स्टिल मैंने बॉन्ड वाला वो काम करके रखा था। नेक्स्ट इज़ क्लास 10 सर्टिफिकेट ज़ेरॉक्स। क्लास 10th 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों ही आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको उनका ओरिजिनल ही दिखाना होगा और सबमिट भी आपको ओरिजिनल करना होगा। क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे, 10th का आपको बस ज़ेरॉक्स दिखाना होगा। देन अटेस्टेड ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ माध्यमिक एडमिट कार्ड और एनी एज प्रूफ सर्टिफिकेट। तो एज प्रूफ वाला सर्टिफिकेट है ना, आपको वो ओरिजिनल दिखाना होगा। इनफैक्ट वो लोग शायद ले भी सकते हैं वो वापस अपने पास। तो इसमें आपको एडमिट कार्ड चाहिए हो सकता है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो एडमिट कार्ड से भी आपका काम चल जाएगा। इसमें 10th वाला एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10th वाला जो एडमिट कार्ड है उसका ज़ेरॉक्स करके उसमें साइन करके आपको देना होगा। So the next important thing is attested xerox copy of HS मार्कशीट। क्लास 12 की जो आपकी मार्कशीट होगी उसको जेरोक्स करके उस पर सिग्नेचर डाल के आपको सबमिट करना होगा। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि आपको ओरिजिनल वाला भी सबमिट करना होगा जो कि आपका 12th वाला है। द नेक्स्ट थिंग इज़ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ HS सर्टिफिकेट। तो मेरे केस में तो CBSE ने दिया था जो कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट था, तो हमारे पास एक ही होता था, उसी को सबमिट किया था हम लोगों ने। और दूसरे बोर्ड्स में ऐसा होता है कि मार्कशीट अलग होता है एंड सर्टिफिकेट अलग होता है, तो मे भी आपको जो अलग अलग से देना होगा, ये दोनों अलग से देना होगा फिर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रेसिडेंशियल प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। इसको बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट इसको लेके बच्चे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया फिल करना होता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, अभी आपके पास टाइम है, आप इसके बारे में थोड़ा सोच लो। इसके बारे में आपको अभी सोचना चाहिए। डोमिसाइल बॉन्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बाद में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको डोमिसाइल के बारे में अभी से सोचना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी। डोमिसाइल एक दिन में बन गया था, बट उसको बनाने में जो मेरी मेहनत लगी थी ना, उससे पहले तक तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ बनता है, क्या होता है। तो उससे रिलेटेड और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसमें अगर प्रॉब्लम हुआ फिर डोमिसाइल नहीं बनेगा। इसलिए उसके रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी रख लो,
इससे रिलेट डोमिसाइल वाला वीडियो मेरे चैनल पे है, जस्ट देखो उसको एक बार और आप क्लियर हो जाओगे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा एंड क्या क्या नहीं चाहिए होगा। तो डोमिसाइल आपको ओरिजिनल देनी पड़ेगी। इधर तो जेरोक्स अटेस्टेड लिखा हुआ है, बट कभी कभी वो लोगों को ओरिजिनल चाहिए भी होता है। तो पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स 2 कॉपीज़ लिखा हुआ है, बट आप जितना ज़्यादा फोटोग्राफ्स ले जाओ आपके लिए उतना ही अच्छा है। आप कम से कम 10 to 12 फोटोग्राफ्स अपनी लेके ही जाओ। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको नीट वाली ही फ़ोटोज़ चाहिए होगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। बस आपको फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ्स। नाउ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी ऑफ SC ST OBC EWS एंड ऑल ऑफ दैट। तो ओरिजिनल तो आपको दिखानी ही पड़ेगी, प्लस आपको जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड वाली चाहिए होगी। अटेस्टेड मतलब सिग्नेचर वाली। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी सारे क्राइटेरिया है वो आपको फुलफ़िल करने होंगे। प्लस उसके लिए भी अलग से वेरिफिकेशन होता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उसके लिए एक लाइन लगानी पड़ती है जहाँ पे उसका ही सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एंड देन अगर आपका वो कैंसिल हो गया, वेरिफिकेशन आप नहीं कर पाए या फिर उसका वो वैलिड नहीं है, तो आपका कैटेगरी वाला जो है आपसे हट जाएगा, तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। फिर अगर आपके पास नहीं है या प्रॉब्लम है तो अभी आप उसको ठीक कर लो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एनी वन आइडेंटिटी प्रूफ, एनी आधार कार्ड और पासपोर्ट वटेवर। तो एक ध्यान में रखने वाली बात है कि राशन कार्ड बिल्कुल नहीं चलती है, तो उसके भरोसे मत रहना। आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है आपको लेकर जाना होगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर वेस्ट बंगाल का ही एड्रेस हो। अगर आप कहीं और में रहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको उधर का एड्रेस देना पड़ा होगा, बट अभी टाइम है, आप उसको अपडेट करवा लो। वेस्ट बंगाल का जो भी आपको एड्रेस लिखना है वो आपको उधर शो करना भी होगा। अगर आप AIQ से आ रहे हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टेट कोटा से आ रहे हो तो आपको स्टेट वाला कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो रखना ही चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मनी रिसिप्ट। जो ये दूसरा मनी रिसिप्ट है जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे कैश पेमेंट करने के बाद ही मिलेगी। तो ये सब कुछ जितना भी मैंने 1 by 1 बोला लाइन टू लाइन, वो सब कुछ आपको एडमिशन के दिन देना होगा, तभी आपका एडमिशन सक्सेसफुल होगा। तो इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड डॉक्यूमेंट वाली मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बना रखी थी, अगर आप चाहो तो उसको भी जाकर देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी खासी वीडियो है। एंड वन मोर डाउट कि जो भी फॉर्मेट होता है प्रोफोमा वगैरह जो भी है वो आपको अभी WBMCC में पुराने वाले मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं बना सकते। हमारे टाइम पे 2021 का नीट दिया था हम लोगों ने, बट 2020 वाले फॉर्मेट में ही हम लोगों ने सब कुछ किया। तो बस कुछ दिन के लिए वेट कर लो, जब वो अगर नया आ जाए तब आप बना लेना। वैसे भी वहाँ पे ईयर तो मेंशन्ड नहीं रहेगा आई गेस, तो आपको अभी तो वो रीड करना ही होगा एंड उसको पढ़ के ही आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए है एंड नहीं चाहिए। तो डोमिसाइल वाली आगे भी और भी वीडियोस आएंगी। डोमिसाइल A1 A2 B तीनों के लिए अलग अलग वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।